सांचौर जिले के रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार पेश हो गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा चुनावों के बाद कयास लगाए जा रहे थे। आज बुधवार को सांचौर कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ के समक्ष 21 कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षर शुदा पत्र के साथ 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। बता देते हैं कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में 27 सदस्यों में से कांग्रेस के 22 और भाजपा से 5 सदस्य निर्वाचित हैं। मौजूदा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित प्रधान है। देवड़ा पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा के पुत्र है। 2008 के विधानसभा चुनावों में देवड़ा का टिकट काटकर भाजपा ने नारायण सिंह देवल को दिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप देवड़ा निर्दलीय चुनाव लड़े। भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बाद में वो कांग्रेस में शामिल होकर पुत्र राघवेंद्र सिंह को रतन देवासी की मदद से प्रधान बनाने में सफल रहे। गत विधानसभा चुनावों में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा के फिर से घर वापसी होने के बाद प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा पर पंचायत समिति के सदस्य खासे नाराज थे और दबी जुबान में उन्हें हटाने की मुहिम चलाने लगे। नतीजन आज बुधवार को प्रधान को छोड़कर 21 कांग्रेस सदस्य ने अविश्वास पत्र के पक्ष में हस्ताक्षर किए। 21 में 2 जने कल्याण सिंह काबा और रेखा देवी नरपत पुरोहित प्रवास पर होने के कारण उन्हें सहमति पत्र भी भेजा। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह ने तमाम पंचायत सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव हासिल कर अगली कार्यवाही को लेकर शीघ्र ही निर्देशित करने का आश्वासन दिया। आपके तो परिवार में ही प्रधान है, फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? परिवार में तो है, बाकी ये भी परिवार ही है, सारे डेलीगेट है वो। और अभी प्रधान साहब ने बोला, चौधरी साहब ने बोला कि भाई हमको साथ में लेके नहीं चले, इसलिए अब प्रस्ताव लाना पड़ा। अब तो पिछले 3 साल में काम हो रहे हैं नहीं हो रहे? कहाँ काम हुआ, एक दिन नहीं हुआ मेरे गाँव में, प्रधान साहब के कोटे से। अच्छा, इस वजह से लाना पड़ा जी सर। करने की एक ही वजह है कि आज अभी 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल में हम एक परिवार से थे। हमने सब ने मिल के 22 कैंडिडेट थे प्रधान के सहित, तो 21 ने उनको मतदान दे के सुना था। तो उनका पूरा कर्तव्य बनता था कि भाई सबको लेके चले, एक ही परिवार थे। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने सरपंच के साथ बैठ के जो भी बातें थी वो सरपंच के साथ काम किया। जनप्रतिनिधि को गाँव में एक भी काम नहीं दिया। और उनको प्रधान तो जनप्रतिनिधियों ने सुना था, डेलीगेटों ने, और डेलीगेट भी बहुत पूछे ही थे कि भाई हम जीत के आए तो अच्छा गांव में काम करवाएंगे। वो उस काम पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। पार्टी के प्रधान थे, हमने सबने बिना आवाज़ खुले ही उनको पूरा बहुमत दिया, लेकिन आप सबको लेके नहीं चले। लेके नहीं चलने के कारण सभी डेलीगेटों में अविश्वास पैदा हुआ और अविश्वास चलते चलते आज अंतिम सीमा पर पहुंचा है। यदि ये लेके चलते, सबको विश्वास में रखते, तो ये नौबत नहीं आती। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे रतन देवासी का हाथ है? नहीं, हम सब खुद डेलीगेट चाहते हैं, क्योंकि जहाँ सुनवाई नहीं है, पंचायत समिति पैर रखने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है, तो ये डेलीगेट क्यों किसी के पीछे घूमेंगे। मतलब 3 साल से प्रधान से 3 साल में सुनवाई नहीं हुई, आज ही ऐसी क्या स्थिति बनी अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? इससे पहले क्यों नहीं बातचीत वगैरह हुई कभी? नहीं, अभी दो चुनाव गए। वर्तमान में विधानसभा चुनाव गया, अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव गया। दोनों मंच पे नहीं दिखे प्रधान, तो पार्टी ने उनको तो बहुत अच्छी तरह पेश करके 21 मत दे के जिताया था। तो उनका कर्तव्य बनता था कि भाई पार्टी के साथ चलें। विधानसभा चुनाव में भी रतन जी के साथ नहीं रहे, लोकसभा चुनाव में भी वैभव जी गहलोत के साथ नहीं रहे, तो फिर पार्टी कुछ न कुछ तो नतीजे के ऊपर रहेगी। मतलब आपका कहना ये है कि वो मतलब कांग्रेस में अभी नहीं दिखाई है फिलहाल वो, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ी जैसी समझो आप, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया था। मैं डेलीगेट बनाया, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता कि आपके क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना। पैसे आते हैं तो पैसे की कोई हमें कोई हिसाब कुछ नहीं। सब हमारे गांव में सब सरपंच और उप सरपंच संभालते हैं सब कुछ, हमें कोई नहीं पूछता। ये हमारे हमें श्री राम जी, पिताजी का नाम मुनाराम जी, वार्ड नंबर 19 है। हमारा कोई सुनवाई प्रधान साहब नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने